फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा कि आए ज़बरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। कज़ात 6 बाब 12वीं आयत। अज़ीज़ो, यकीनन हम में से हर एक खुदा की अनगिनत बरक़ात का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनसे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर पल मुस्तफ़ीद होते रहते हैं, मगर अक्सर हम उसकी दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। खुदा की नेमत वो सलाहियतें हैं जिनको हम उसके फ़ज़ल से, उसी की हिकमत से इस्तेमाल करके ना सिर्फ ख़ुद लुत्फ़ उठा सकते हैं बल्कि उसकी खुशनुदी के हकदार भी बन सकते हैं। अजीज़ों, याद रहे, खुदावंद ने हर ज़ी शऊर को ऐसी सलाहियतों से नवाजा है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनको अपनी ज़ात में दरियाफ़्त करके ना सिर्फ ख़ुद लुत्फ़ उठाएं बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत और खुदा के नाम को जलाल देने का वसीला भी बने। एक दिन चंद बच्चों के साथ बैठे खुदा की दी हुई नेमतों के बारे में बात हो रही थी। अरून ने कहा, मुझे तो अपनी सलाहियत का पता ही नहीं। फिर मुझे याद आया, मैंने उसे बताया, बेटा एक दिन नहाते आप कुछ गुनगुना रहे थे, यकीनन आप अच्छा गा लेते हो। आप कलीसिया में क्वायर टीम में शामिल होकर अपनी आवाज़ को खुदा की हम्द व सना के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह कोई भी काउंसलिंग कर सकता है, कोई अच्छा साज बजा सकता है या कुछ और भी। अज़ीज़ों, याद रहे, ये वो खुदादाद सलाहियतें हैं जिनको अपनी ज़ात में तलाश करके और इनको उसके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदा यकीनन आपको बरकत देगा। साथियों, एक दिन वीरान सी जगह पर एक जवान बलूत के दरख्त के नीचे बैठा कोल्लू में गेहूँ झाड़ रहा था ताकि उसको जल्द ही कहीं महफूज जगह पर रख सके। ये काम करते वो डर और परेशानी से इधर उधर भी झांक लेता। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी से अपना अनाज छिन जाने का खतरा है। इसीलिए वो ये काम बड़ी एहतियात से छुप छुपा कर रहा था। अज़ीज़ों, वाकई कुछ सूरत हाल ऐसी ही थी। ये कलाम मुकद्दस का सच्चा वाक़या है। इस जवान का नाम जदाऊन है, जो युआस का बेटा है। पता चला कि वो मदियानियों के डर से अपनी गेहूँ साफ करके महफूज जगह पर रखना चाहता था, क्योंकि ये लोग आते इसराइलियों से उनकी पैदावार और माल मवेशी छीन कर ले जाते थे, जिससे इसराइली कौम नहायत खस्ता हाल थे। कलाम मुकद्दस के मुताबिक उनकी ये कैफियत खुदा से नाफरमानी और खुदा के हजूर बदी की सज़ा थी कि मदियानी और दीगर आसपास के लोग उन्हें लूट कर ले जाते। यही वजह थी कि जदाऊन नामी नौजवान छुप छुपा कर अपना अनाज साफ करके महफूज रखना चाहता था। आखिर जब अपनी सज़ा भुगतते 7 साल होने को आए तो उन्होंने खुदा की तरफ रजू किया और उसके हुजूर फरियाद करने लगे। अजीज़ों, किस कदर मेहरबान और रहीम है वो खुदा कि जो कोई अपनी खता का इकरार करके उसकी तरफ रजू करता है, वो उसे दुख से रिहाई देता है। आज खुदा ने भी अपनी कौम की फरियाद को सुनकर मुआफ़ किया और उन्हें उनके दुश्मनों से आज़ाद कराने का इरादा किया। उस काम के लिए उसे युआस के बेटे जदाऊन का इंतखाब किया। उसने अपने फरिश्ते को भेजा कि जाकर जदाऊन को अपने मंसूबे से आगाह करे। एंड यही वो वक्त था जब वो बलूत के दरख्त के नीचे चुपके से बैठा अपनी फसल को साफ करके दुश्मन से महफूज रखने की तदबीर कर रहा था। अचानक खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई दिया और कहा, आए ज़बरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जदाऊन ने कहा, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो हम पर ये हादसे क्यों गुजर रहे हैं? कहाँ गए उसके अजीब काम जो हमारे बाप दादा बताते थे? क्या वो हमें मिस्र से निकाल कर नहीं लाया? फिर उसने हमें क्यों छोड़ दिया और हमें मदियानियों के हाथ में कर दिया? अजीज़ों, जदाऊन की खुदा से ऐसी गुफ्तगू सुनकर एहसास होता है कि ये एक बेटा अपने बाप से गिला शिकवा कर रहा है। यकीनन ऐसा ही है, मगर फिर खुदा ने उस पर निगाह करके कहा, तू अपने इसी जोर में जा और मेरी कौम को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। एक बार फिर जदाऊन ने गिला किया और कहा, आए मालिक, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूँ? मेरा घराना मनस्सी
ایک غریب گھرانہ ہے اور میں تو اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا بھی ہوں۔ عزیزو، قابل غور بات یہ ہے کہ خدا نے جو اسے صلاحیت دی تھی، افسوس اسے وہ اپنی ذات میں تلاش ہی نہ کر سکا، مگر خدا اسے بخوبی جانتا تھا، اس لیے اسے کہا، اے زبردست سورما۔ یہ بھی کتنی خوش کن بات تھی کہ وہ جدعون کو اپنی دی ہوئی صلاحیت کے مطابق اپنی خدمت اور کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن افسوس اس جوان کو بھی ابھی تک اپنی صلاحیت کا کچھ یقین ہی نہیں تھا۔ عزیزو، اس نے پھر 2 بار خدا کو آزمایا، مگر خدا نے ہر بار اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور وہ یقیناً مدیانیوں کو اس کے ہاتھ میں کر دے گا۔ اس بات کا جب بنی اسرائیل قوم کو علم ہوا تو بہت سے لوگ جدعون کے ساتھ آ گئے، مگر خدا نے کہا، تیرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں اور میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور تو فتح مند ہوگا، پر ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی خود پر فخر کر کے کہیں کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو چھڑایا، سو تو ان سے کہہ جو جانا چاہیں واپس لوٹ جائیں۔ پھر جو رہ گئے وہ بھی خدا کی نظر میں زیادہ تھے۔ آخرکار جب 300 رہ گئے تو خدا نے کہا، میں انہی کے وسیلہ سے مدیانیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ مگر حیرت ہے اس نوجوان جدعون پر کہ اب بھی دل کے کسی گوشے میں اپنی فتح کے شک کا کوئی عنصر باقی تھا، پر مبارک ہے وہ خدا جس نے پھر بھی نہایت صبر اور اپنی شفقت کی بدولت صرف نرسنگوں گھڑوں کے بیچ میں مشنوں کی مدد سے ہی خدا کی قدرت اور قوت سے بھرپور ایک نعرے کے ساتھ جدعون کو مدیانیوں اور دیگر دشمنوں پر فتح مندی بخشی، یعنی یہوہ اور جدعون کی تلوار۔ بلا شبہ یسوع مسیح کے قادر نام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یسوع مسیح کے قادر نام سے ہم فتح پاتے ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ اے خدا، تو عظیم خدا ہے، تو فاتح خداوند ہے۔ جب ہمارا مقابلہ ہمارے ازلی دشمن ابلیس سے ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم تیرے قادر نام کی بدولت ہمیشہ فتح مند ہوں گے۔ ہمیں اس ایمان میں قائم رکھ، یسوع کے مبارک نام میں، آمین۔